सुनिए, सुनिए। मालती ने अपने सोते हुए पति अखिलेश को उठाते हुए कहा। क्या हुआ, क्या बात हो गई? अखिलेश जी ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बजे थे। जी, जिस बात का डर था वही हुआ। संजना घर छोड़कर उस मोहित के साथ भाग गई, मालती जी ने कहा। अखिलेश जी तो मानो एकदम बुत ही बन गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या करे। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। खैर, माता पिता होने का हमने कर्तव्य निभा लिया। सही गलत के बारे में उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि इस वक्त उसके लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना ही जरूरी है। बाकी बातें सही वक्त आने पर हो जाएंगी, लेकिन अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं। वो गलत कदम उठा चुकी है। भगवान करे उसके आगे का जीवन बेहतर हो। अखिलेश जी ने गंभीरता से कहा। साल भर के प्यार के आगे उसे अपने माँ बाप, भाई बहन का प्यार नजर नहीं आया। अब हम समाज के प्रश्नों का सामना कैसे करेंगे? इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मालती जी ने कहा। मालती, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं, बल्कि मजबूती से सारे प्रश्नों का सामना करने का है। हमने कोई गलती नहीं की, बल्कि हम तो अपनी बेटी को गलत करने से रोक रहे थे, अखिलेश जी ने कहा। दोनों पति पत्नी उस दिन को याद कर रहे थे जब उन्हें अपनी बेटी संजना के प्रेम प्रसंग का पता चला। संजना, वो लड़का कौन है जिसकी बाइक के पीछे बैठकर तुम कॉलेज बंक करके घूमने जाया करती हो? मां ने संजना से पूछा। आपको किसने बताया? संजना ने पूछा। तुम सीधे सीधे ये बताओ, वो लड़का कौन है, क्या करता है? मालती जी ने पूछा। मम्मी, वो मेरा दोस्त मोहित है। मुझे वो पसंद है, वो भी मुझे पसंद करता है, संजना ने कहा। क्या बकवास कर रही हो? अभी तुम सिर्फ 19 साल की हो। ये उम्र तुम्हारी करियर बनाने की है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की है, और तुम ये प्यार इश्क के चक्कर में पड़ गई, मालती जी ने थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहा। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली। देखो संजना बेटा, ये 4 साल तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर लो, करियर बना लो। यकीन मानो तुम्हारे आगे के 40 साल सुरक्षित हो जाएंगे। 4-5 साल बाद अगर तुम इस रिश्ते के लिए सीरियस दिखी तो हम तुम्हारी खुशी के लिए जरूर लड़के वालों से बात करेंगे। पर बेटा, अभी से शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। तुम गृहस्थी संभालने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो। तुम गृहस्थी की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती। अपने रिश्ते को वक्त दो बेटा, सब सही हो जाएगा, मालती जी ने बेटी को समझाया। पर संजना के सिर पर प्यार का जुनून सवार था। इस बात का पता जब अखिलेश जी को चला तो उन्होंने भी संजना को समझाने की काफी कोशिश की। उन्होंने बेटी के भविष्य के लिए थोड़ा सख्त होते हुए कहा। संजना, गृहस्थ संसार केवल प्यार के भरोसे नहीं चलता। गृहस्थी चलाने के लिए समझदारी व आर्थिक स्थिति मायने रखती है। जिंदगी गुजारने के लिए राशन पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए ही होंगी, पर मोहित तो इस काबिल नहीं है कि वो गृहस्थी का बोझ उठा सके, और न ही तुम इतनी समझदार हो कि अपनी गृहस्थी सुचारू रूप से चला सको। अभी से शादी करने की बेवकूफी मत करना। पर संजना को तो अपने माता पिता की बात पर भरोसा नहीं था। वो मोहित के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगी। मोहित, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे, क्योंकि हम अलग अलग कास्ट के हैं। मेरे पापा कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। हमें जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेनी चाहिए। दबाव में आकर मोहित संजना से शादी करने को राजी हो जाता है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में भी अपने माता पिता का डर था। ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था कि संजना घर छोड़कर चली जाती है, बिना ये सोचे कि उसके जाने के बाद उसके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी। संजना और मोहित मंदिर में शादी करके मोहित के घर पहुंचते हैं। मोहित, ये क्या मजाक है? तुमने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की और शादी कर ली। किसके भरोसे तुम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम समझते भी हो? मोहित के पापा मोहित पर चिल्लाए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप इतना परेशान मत होइए। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमें बहू को अपना लेना चाहिए, मोहित की मां ने समझाया। मोहित, तुमने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हें अब पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ेगी। घर में आर्थिक सहयोग भी देना होगा। जैसे तुम्हारे बड़े भाई ने नौकरी करने के बाद शादी की और घर खर्च में योगदान दे रहा है, पिता ने स्पष्ट शब्दों में मोहित से कहा। परिवार के किसी भी सदस्य के चेहरे पर शादी का उत्साह नहीं दिखा।
बस दोनों परिवारों ने मिलकर जरूरी रस्में अदा कर ली। मोहित के पास पत्नी को घुमाने के लिए ना पैसे थे और ना ही वक्त। संजना का हाल तो और भी बुरा हो गया था। हर काम में उसकी कमियां साफ दिखाई देती, क्योंकि वो वैवाहिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं थी। न उसे पूजा पाठ की कोई जानकारी थी, न ही रसोई का काम ठीक से आता था। और तो और उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी कि ससुराल वालों के सामने कैसा व्यवहार किया जाए। मोहित के लिए भी पहले कॉलेज जाकर पढ़ाई करना, फिर शाम को पार्ट टाइम नौकरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मालती और अखिलेश जी बेटी की जिंदगी में जरा भी हस्तक्षेप नहीं करते थे और ना ही उसे बार बार फोन करते थे। शादी के 6 महीने बाद संजना का रोते हुए अपनी माँ को फोन आता है। मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। न मोहित के पास मेरे लिए वक्त है। घर से बाहर निकले हफ्ता हो जाता है। सास जेठानी हर वक्त सिर पर सवार रहती है। जी चाहता है सब कुछ छोड़कर वापस आपके पास चली आऊं। गलती से भी दोबारा वही गलती मत करना। अपनी शादी को समय दो। ससुराल वालों को समझने की कोशिश करो। कम बोलो, ज्यादा सुनो। अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि हर हाल में एडजस्ट तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ना तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो कि तुम्हें कहीं नौकरी मिल जाए। मायके से भी तुम कुछ सीख कर नहीं गई, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं रहता था। अब सास को माँ समझकर उनसे गृहस्थी की कला सीखने में ही तुम्हारी भलाई है। माँ मालती ने संजना को समझाया। 2 दिन बाद मालती जी को मोहित का फोन आता है। नमस्कार मम्मी जी, आप लोग घर आइए और संजना को कुछ समझाइए। मैं तो समझा समझा कर थक चुका हूं। मोहित ने इतना बोलकर फोन रख दिया। बच्ची के भविष्य पर खतरा देख माता पिता का दिल पसीज गया। हमारी बच्ची ने गलती तो कर दी है, पर हम माता पिता होकर उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं, मालती जी ने कहा। दोनों पति पत्नी संजना के ससुराल पहुंचते हैं। दरवाजा संजना की जेठानी ने खोला। आइए अंकल जी, आंटी जी, संजना की जेठानी कविता ने आत्मीयता के साथ कहा। कविता ने अंदर जाकर सबको सूचित कर दिया कि संजना के माता पिता आ गए हैं। संजना भी अपने कमरे से भागती भागती आ गई। मोहित भी आया और विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। संजना माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी पापा, आप लोग मुझे लेने आए हैं ना? नहीं रहना मुझे यहाँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। संजना रोते हुए बोली। अब क्या समस्या है तुम्हें? कुछ कहोगी भी या रोती रहोगी? इस बार अखिलेश जी ने कहा। पापा, मोहित मुझे जरा भी समय नहीं देते। ससुराल में सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में जाना पड़ता है। यहाँ तो सब मेरी कमियां गिनाने में ही लगे रहते हैं। संजना ने कहा। पापा, मैं मानता हूँ संजना की जिंदगी एक झटके में पलट गई। ससुराल और मायके की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ससुराल में वो घर की बहू है, पत्नी है। उसे अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो निभानी होगी, जैसे मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आए दिन घर में क्लेश करती है, कहती है मुझे यहाँ सबके साथ नहीं रहना, बात बात पर परिवार से अलग होने को कहती है। मैंने इससे पहले ही कहा था कि शादी थोड़ा रुक कर करते हैं। मैं अपनी MBA पूरी कर लूं, इससे मेरे परिवार को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। पर संजना ने मुझ पर दबाव डाला कि मेरे पापा कहीं और मेरा रिश्ता कर देंगे। मैं भी संजना को प्यार करता था, इसलिए उसकी बात मानते हुए जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। मैं दोहरी मेहनत कर रहा हूँ, कॉलेज जाता हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। घर में जरूरत का सामान भी ला देता हूँ। मैं संजना को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पर माफ कीजिएगा, मैं परिवार से अलग होना नहीं चाहता, और वैसे भी मैं अभी इतना काबिल नहीं हूँ कि अपनी गृहस्थी अपने बलबूते संभाल सकूं, अलग घर ले सकूं। गृहस्थी के 100 प्रकार के खर्चे होते हैं, मैं उन्हें उठाने को अभी तैयार नहीं हूँ। ये बात संजना को समझनी होगी। परिवार में बड़े बुजुर्गों के सामने मेरा हाथ पकड़े बैठी रहती है, ये बात मुझे नहीं पसंद। संजना को थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। माना कम उम्र की है, पर है तो बहू। इसे भाभी और मम्मी की रसोई में मदद करनी चाहिए। काम तो सीखना ही पड़ेगा। जिस परिवार ने हमारी गलती के बाद भी हमें स्वीकारा, उन्हें हम भला कैसे छोड़ सकते हैं? और क्यों? वक्त बेवक्त मोबाइल लेकर बैठी रहती है। हर बात का एक समय होता है। हर रोज जंक फूड खाना होता है। कभी अकेले बर्गर खाने चली जाती है, तो कभी पानी पूरी। संडे को मैं इसे बाहर घुमाने तो ले ही जाता हूँ, तो फिर अकेले बाहर खाने जाने या ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? माँ ने इसे एक बार कहा, थोड़ा नियम अनुशासन से रहना चाहिए। दोनों समय हम सब मिलकर पौष्टिक खाना बनाते हैं, तो बार बार बाहर का पिज्जा बर्गर क्यों मंगवाना? तुम जो खाना चाहती हो
घर पर हम सब मिलकर बना लेंगे। लेकिन सास की नसीहतें संजना को ताना लगती हैं। क्या शादी के बाद मैं अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकती हूँ, ऐसा कहती है। मैंने कहा, पर मेरी जेब भी तो देखो, तुम्हारा हफ्ते में 4 बार बाहर खाना मुझे भारी पड़ता है। इस बात पर इसने बहुत क्लेश किया। 2 दिन तक बिस्तर से उठी तक नहीं, बीमार होने का नाटक किया। मोहित ने सच्चाई बताई। दोनों पक्षों को सुनने समझने के बाद मालती और अखिलेश जी को अपनी ही बेटी की गलती ज्यादा नजर आई। देखो बच्चों, गलती तो तुम दोनों से ही हुई है। तुमने सही कहा, हर बात का एक समय होता है। तुम दोनों को थोड़ा ठहर कर शादी का निर्णय लेना चाहिए था। संजना, अब ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना जिससे तुम्हें फिर पछताना पड़े। ऐसे कठिन समय में पति का सहयोग करो, उसे मानसिक शांति दो, ताकि वो तुम दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो सके। अखिलेश जी ने कहा, ससुराल की जिम्मेदारियों को समझो। तुम्हें ससुराल और मायके के अंतर को समझना होगा। इतना स्वार्थी होना ठीक नहीं है। अब शादी कर ही ली है तो पति के साथ मिली जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। मां मालती ने समझाया। पत्नी की कही कठोर लेकिन सही बातों पर पिता अखिलेश जी ने सहमति दर्शाई। माता पिता की शय ना मिलने पर संजना धीरे धीरे ससुराल के रंग में रंगने लगी। 2-3 साल मुश्किल भरे निकले, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो गया और संजना ससुराल में खुशी से रहने लगी। दोस्तों, शादी का बंधन सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों का होता है। शादी जीवन की नई शुरुआत होती है। इसके बाद नई जिम्मेदारियों के साथ ही गृहस्थी जम पाती है। लड़का हो या लड़की, शादी के बाद दोनों को ही बदलना पड़ता है। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही शादी करें। अपने माता पिता पर भरोसा रखें, वो बच्चों की भलाई ही सोचते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।